गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 6 का सेकेंड सेम है। यहाँ हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं 5/2/2022 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 यहाँ से शुरू करेंगे कि मालबार, यानी कि मालबार क्या है, केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में, यानी बड़गरा के एक गांव का नाम है, सभा का आयोजन किया गया। एक सभा जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, उसको सभा कहते हैं, किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं क्या हुई, उनको भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। यानी उन्हें क्या, नीलाम करने का मतलब क्या होता है, उन्हें सही दामों में बेचना। ठीक है, उचित दामों में बेचना, बोली लगाकर बेचना, वही क्या नीलामी होती है। तो उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष, यानी कि कौमुदी नाम की एक लड़की रहती है, वो 16 वर्ष की रहती है, कि एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। तो क्या करती है, मंच पर चढ़ आती है, जहाँ पे क्या होता है, गांधी जी भाषण देते रहते हैं वहाँ पे। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपना हस्ताक्षर देंगे, यानी कि क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे। तो गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। यानी कि जब एक चूड़ी दे देती है तो फिर क्या करते हैं, दोनों हाथ की चूड़ी भी वो उतारने लगती है। तो गांधी जैसा बोलते हैं कि नहीं, तुम दोनों हाथ की चूड़ी मत दो, फिर भी मैं तुम्हें क्या करूँगा, अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना। यानी कि जब वो क्या करती है, इतने मना करने के बावजूद भी वो क्या करती है, अपने गले का जो स्वर्ण हार रहता है वो भी उनके आगे उतार कर रख देती है। फिर भी क्या कहते हैं, गांधी जी पूछते हैं, क्या तुमने ये सब देने के लिए अपने माता पिता से इजाज़त ली है कि मैं इन्हें दे रही हूँ। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रतन जड़ित बूंदे भी निकाल लिए, और बिना उसने कुछ भी मतलब जवाब नहीं दे रही है, फिर भी वो क्या कर रही है, अपने कान की जो बूंदी पहनी हुई है वो भी उतार कर गांधी जी के सामने रख देती है। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना। यानी जो ये आभूषण जेवर दे रही हो तुम, इसे क्या तुमने अपने माता पिता से इजाज़त ली है। कौमुदी कुछ उत्तर देती, इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। यानी कि वो अगर कोई उत्तर देती, उससे पहले कोई आदमी वहाँ से बोलता है कि ये क्या बोलेगी, इसके पिता ही क्या कर रहे हैं, जो बोली लगा रहे हैं, सामान जो बेच रहे हैं, वो इसके पिता ही तो हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी ऐसा बोलते हैं कौमुदी से कि अगर तुम ये गहने दे देती हो तो फिर क्या है, तुमको दूसरा गहना नहीं मिलेगा, नहीं बना पाओगी। ठीक है, तो कौमुदी ने यह शर्त दृढ़पूर्वक स्वीकार कर ली। और क्या करती है, दृढ़पूर्वक क्या करती है, उसको स्वीकार कर लेती है। उसको कोई भी ये नहीं रहता है कि नहीं, मैं देने के बाद फिर क्या करूँगी, मेरा गहना बन सकेगा। फिर भी वो क्या करती है, वो गहना दे देती है। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी उन्होंने लिखा कि जो तुम आभूषण दे रही हो, उससे बड़ा त्याग क्या है, तुम्हारा सच्चा, मतलब तुमने जो सच्चाई का ये किया है वही सच्चा आभूषण है, सच है। देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। यानी कि इससे हमें क्या सीख मिलती है कि देश प्रेम से बढ़कर हमें कुछ नहीं है, उसने देश के लिए ही तो दिया है ना। चलो फिर नेक्स्ट हमारा शब्दार्थ है, ये आपका होमवर्क में रहेगा। ओके, आपको PDF में भी इसको मिला है, तो आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है। ओके बच्चों, चलिए, ओके बाय।